दिन रात ऐसे पेशेंट्स के बीच में रहना जहाँ पे सबसे बड़ा खौफ ही है मैम रीढ़ की हड्डी में कुछ दिक्कत हो गई और डॉक्टर ने सर्जरी बता दी। और सर्जरी को लेके तो सिर्फ एक ही बात सुनी है कि भैया उसको लकवा लग गया था सर्जरी लगते ही, एक बिल्कुल ठीक हो गया था, एक के सेंसेस ही खत्म हो गए पैर के। बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम क्या है जो रीढ़ की हड्डी से आ रहा है? सियाटिका। बात कर लेते हैं सियाटिका होता क्या है, उसके कारण क्या क्या है, उसका इलाज सिर्फ सर्जरी ही है क्या? अगर कोई सर्जरी नहीं कराना चाह रहा तो उसकी लाइफस्टाइल में कुछ भी ऐसी दिक्कत आएगी क्या, या कुछ ऐसा कि वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा? नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता कालरा। आइए आज साथ में जुड़ते हैं और इस सब विषयों पे बहुत खुल के बात करते हैं। पेशेंट की लाइन बता दूं, मैडम कमर से पैर तक दर्द आ रहा है, मेरे को तो सियाटिका है। भाई डायग्नोसिस तो तू खुद कर लाया, पर ये तेरा डायग्नोसिस नहीं है, ये सिर्फ सिम्टम है। डायग्नोसिस कारण क्या क्या है उस पर बात करते हैं। ये सियाटिका गृध्रसी जो दर्द है, इसके कारण क्या क्या है? सबसे पहला तो बहुत कॉमन सा कारण कि आपका रीढ़ की हड्डी में मणके लगे हैं, छल्ले लगे हैं, वर्टिब्रा लगे हैं, उसके बीच में डिस्क लगा है। L4, L5, S1, S2, S3, इस सबसे जो नस निकल रही है, ये सारी नसें मिलके एक बड़ी नस बनाती है जिसे बोलते हैं सियाटिक नर्व। किसी भी कारणवश आपको कोई झटका लगा, आपने झुक के वजन उठाया, आपका ये डिस्क हर्निएट हो गया, डिस्क बाहर आ गया, बाहर आपकी ये नसें थी, इस नस पे दबाव गया, इसे बोलते हैं सियाटिका ड्यू टू डिस्क हर्निएशन। अगले केस की बात कर लेते हैं कि आपका फेसेक जॉइंट एट्रोफी या फिर डीजेनरेटिव डिजीज। इसमें क्या है कि आपके आजू बाजू आपकी स्पाइन के आसपास में जो स्ट्रक्चर जॉइंट लगे हैं, फेसेक जॉइंट, वो नॉर्मल से ज़्यादा मोटे हो गए, या फिर घिस के वहाँ पे हड्डी के टुकड़े पड़े हैं, या फिर वर्टिब्रा के ओस्टियोफाइट्स बोनी स्पर वहाँ पे पड़े हैं जो रास्ते को सकड़ा कर रहे हैं, या फिर सियाटिक नर्व को दबा रहे हैं, ये भी लक्षण दे देंगे सियाटिका का। या फिर आपका छल्ला जो है आगे पीछे हो गया, या तो एंटीरोलिस्थेसिस हो गया या रेट्रोलिस्थेसिस हो गया, तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर कारण आपका रीढ़ की हड्डी हो ही ना, पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम एक कंडीशन रहता है, उसमें क्या है कि आपके हिप का मसल है, पिरिफॉर्मिस मसल, वो आपके सियाटिक नर्व के रास्ते को इरिटेट कर रहा है, तब आपको ये दर्द आ रहा है। अब बात आ जाती है ये दर्द होगा कैसे? आपको कमर में दर्द होगा, ये दर्द कमर से होता हुआ हिप में जाएगा, हो सकता है कमर में दर्द ही ना हो, पेशेंट को खाली हिप में हो और फिर पूरा पैर में उतर रहा हो। एकदम शूटिंग पेन होगा, करंट सा दौड़ेगा पूरे पैर में। कोई पेशेंट बोलेगा दर्द है, कोई बोलेगा सुनपन है, कोई बोलेगा झंझनाहट है। हर एक के लक्षण बिल्कुल अलग अलग है। लक्षण किस पे डिपेंड कर रहे हैं कि नस पे कितना दबाव है। हल्का दबाव है तो दर्द होगा, थोड़ा और दबाव है तो झंझनाहट होगी, बिल्कुल ही अच्छा खासा दबाव आ गया तो पेशेंट को दिखेगा सुनपन। अब बात कर लेते हैं कि इसका इलाज क्या है। मैडम डॉक्टर ने तो मुझे सर्जरी बोल दिया, एलोपैथी में डेफिनेटली इसका इलाज सर्जरी ही गिन के चलेंगे, बट अगर कोई आपके आसपास ऐसा है जो ऑल्टरनेटिव थेरेपी से सियाटिका को ठीक कर रहा है, यहाँ पे मैं ऑल्टरनेट थेरेपी बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ भैया, हाथ जोड़ा लो, इज्जत से सुन लो, झटके मारना थेरेपी नहीं है। इतने केसेस ऐसे आते हैं जो स्पाइन के लिए झटका मरवा के आते हैं, किसी को स्पाइन में फ्रैक्चर हो गया, किसी को और भयंकर प्रॉब्लम हो गया कि वो फिर बंदा सीधा पैरालिसिस की तरफ चला जाता है, उसके पास कुछ और ऑप्शन बचता ही नहीं। अभी रिसेंटली एक केस बता देती हूँ, 2 साल से बंदा बेड पे है, कहीं से झटका मरवा के आया था, इतने सेंसेस जा चुके हैं कि उसे अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ गया कि फैमिली उसकी वो हालत देख नहीं पा रही है। 2 बंदे उसने अपने अटेंडेंट लगाए हैं, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर लगाई है और उस पर वो अपने काम कर रहा है। तो इतना बुरा हाल भी हो सकता है इतनी छोटी सी दिक्कत का। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर इलाज की कि इलाज इसका क्या है। अगर आप इलाज के नाम पे सालों साल पेन किलर्स खा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पेन किलर खाना इनिशियल डेज में ठीक है अगर आपको लेनी पड़ रही है, लेकिन आप सालों साल पेन किलर खा रहे हैं। सालों साल मैं देख रही हूँ पेशेंट गाबा पेन, प्रेगासिप सब ये लिया जा रहा है, कुछ लॉजिक नहीं है। आपका जो नर्व कंप्रेशन है आपको रिलीज करना ही पड़ेगा उसको। आपको उसका एकमात्र रास्ता क्या है, आपने मानिए आप अभी मेरे पास आए, मेरे पास बहुत से पेशेंट सियाटिका के ही आते हैं, आप मेरे पास आए, मैंने अपनी थेरेपी से आपका पेन मैनेज कर दिया, 5 सिटिंग 6 सिटिंग मैक्सिमम इतने ही जाते हैं 90% ऑफ द केसेस में। और 99% केसेस ऐसे हैं जिनको सर्जरी बोली जाती है और वो विदाउट सर्जरी ठीक होते हैं और बाद में अपना रूटीन वर्क बहुत अच्छे से करते हैं। इतने पेशेंट्स तो ऐसे हैं जो बाद में वेट लिफ्टिंग तक कर रहे हैं और उनको कुछ दिक्कत नहीं है। मानो 5-6 थेरेपीज में आपका दर्द ठीक हो गया, अब पेशेंट ने समझा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, जहाँ उसने ये समझ लिया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं बिल्कुल फारिग हूँ, सब कर लूँ, वहाँ गलती हो जाएगी। मेरा इतना सा सजेशन जाता है पेशेंट को कि आप 3 महीने के लिए मेरे कहने पे जो एक्सरसाइजेस मैंने सिखाई है वो कंटिन्यू रख लीजिए। पेन मैनेज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन भैया जो मसल की स्ट्रेंथ जाती है ना आपकी ये नर्व पिंचमेंट से,
उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है और वही चैलेंजिंग है। उसके लिए आपको 3 से 6 महीने खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी। आप मसल स्ट्रेंथ वापस ले आए तो आप बहुत हद तक प्रिपेयर हो जाते हैं अपनी लाइफ दोबारा से नॉर्मल जीने के लिए। और एक बात बताइए, सर्जरी से आपको नुकसान हुआ, आप लाइफ टाइम बेड पे बैठे हैं, उससे क्या ज़्यादा अच्छा है कि आप लाइफ टाइम बेड पे बैठे या फिर लाइफ टाइम एक्सरसाइज कर लें? कमेंट में बताइएगा बेवकूफ़ी क्या है और समझदारी क्या है। जो ज़्यादा समझदार बनता है वो ही एंड में पछताता है। नहीं तो सियाटिका बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं।